कहते हैं अकाल मृत्यु में मरे हुए प्रेत, गर्भ में मरा हुआ, नदी में डूबकर मरा हुआ, विषधर के काटे हुए और शस्त्र से मरा हुआ, आग से जलकर मरा हुआ और सुसाइड करने वाले ऐसे प्रेत गया में नहीं जाते। अभी आप धुंधकारी सीधा गोकर्ण से कह रहा है कि गया श्राद्ध शते नाम पीन में मुक्तिर भविष्यति। मैं अकाल में मरा हूं इसलिए गया श्राद्ध से हमारा कोई तात्पर्य नहीं। आप 1 करोड़ गया कर डालिए, उससे क्या मतलब। उपाय अपरम चिंतित तुम विचारे सांप्रतम। इसलिए भागवत की आवश्यकता पड़ी। भागवत की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो प्रेत हैं कितनी पीढ़ी के, 18 पीढ़ियों के जितने मरे हुए अकाल में प्रेत हैं वे सभी क्या हो जाते हैं, विष्णु स्वरूप हो जाते हैं। ये सभी चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। इस कथा का प्रारंभ जो प्रादुर्भाव होता है वो कहां से होता है जानते हैं। भारतवर्ष की इष्ट देवता कौन है? इसीलिए हमने कहा ना कि स्टैंडिंग जब सही रहेगी तभी कथा समझ में आएगी। भारतवर्ष के इष्ट देवता कौन है? जब तक न जानेंगे तो फिर भागवत सुनने से क्या लाभ होगा। वहीं से भागवत कथा का प्रारंभ होता है जो भारत के इष्ट देवता। अगर कभी भागवत, अब आजकल एक समस्या हो गई है, कथा कम और नाच गाना ज्यादा। इसलिए जो ज्ञान के विषय हैं, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथैव च स्वाध्यात्म ज्ञान यज्ञस्य एते कर्म विशोचका। इसलिए कहा कि ज्ञान यज्ञ करिष्यामि। अगर ज्ञान यज्ञ करेंगे तो मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। तो ये आवश्यक है कि ज्ञान में पहली कड़ी है कि भारतवर्ष के इष्ट देवता कौन है, इसको जानना जरूरी है। भारतवर्ष के इष्ट देवता के पास आपको ले चलते हैं। चलिए, कौन है भारतवर्ष का इष्ट देवता? बोले 2 शुक्ल कृष्ण नौकंदे लोचना, 2 शुक्ल कृष्ण नौकंदे लोचना, चतुर्भुजो रोवल कलांबरम, चतुर्भुजो रोवल पवित्र पाणी उपवीत कम त्रिवित कमंडलुम दंड मृदम च वैष्णवम। बोले बद्रीनारायण भगवान की जय हो। भारतवर्ष की इष्ट देवता बद्रीनारायण भगवान कौन है? एकदात विशालायां चत्वारौ ऋषयो मला, सत्संगतार्थ समायाता दुदसस्तत्र नारदः। यहीं से समावेश होता है कथा का। कहां से? जीवन में बद्री नारायण की यात्रा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वे भारतवर्ष के जागृत आत्म देवता, हमारे भारतवर्ष की इष्ट देवता है। कौन? बद्री नारायण भगवान। और विश्व के इष्ट देवता कौन? ये बच्चे बैठे हैं, इनको जानना जरूरी है, और भी जो बैठे हैं इनको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब आईएएस में भी इंटरव्यू में परीक्षा में पूछे जाते हैं। विश्व की इष्ट देवता कौन? भारत का तो नहीं जानते थे, भारत का तो हमने बता दिया भागवत पंचम स्कंद में। भारत के इष्ट देवता बद्री नारायण भगवान, लेकिन विश्व के इष्ट देवता कौन? 128 राष्ट्रों को छोड़िए, 128 राष्ट्र के तो हैं ही, इसके अलावा भो भुवा स्व महाजना तप सत्यम भूतल अतल भीतल सुतल तलातल रसातल से पाताल तक अनगिनत ब्रह्मांडों के इष्ट देवता कौन? आइए दिखाते हैं कौन है। बोले सो सुख धाम राम यश नामा। चौपाई पर ध्यान दीजिएगा। सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा।
पूरे विश्व के इष्ट देवता कौन? 128 राष्ट्रों में तो छोटा छोटा बच्चा भी राम को जानता, लेकिन अखिल ब्रह्मांड कौन? महर्षि वाल्मीकि ने कहा, जग पेखन हारे। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि विधि हरि शंभु न चावनिहारे। बोले तेऊ न जानई मरम तुम्हारे, और तुम्हें को जान निहारे। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि एक बार मैं पूरे भूमंडल का भ्रमण करने के लिए निकला। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। नारद ने कहा 50 करोड़ योजन विस्तीर्ण पृथ्वी का परिमाण है। नारद ने कहा मैंने केवल आधे घंटे में नापा पूरा। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पहले कहां गए? पुष्करम, फिर प्रयागम च, फिर काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु दर्शनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। बोले महाराज सारे तीर्थों में मैं भ्रमण कर लिया। ऋषियों ने पूछा महाराज तात्पर्य क्या था? कहीं ये पता लगाने गए थे कि दुनिया में कोई सत्य बोलने वाला भी मिलेगा क्या? तो ऋषियों ने कहा महाराज कोई मिला? कहीं कौन मिले? सब झूठ बराबर तप नहीं, कहीं साच बराबर तप वाले नहीं मिले, झूठ बराबर तप नहीं, सब केवल झूठ। बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम। नारद ने कहा पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा में मुझको सत्य बोलने वाला सत्यवादी व्यक्ति नहीं मिला। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न दया करने वाला न दान करने वाला, केवल कौन मिले? उदरम भरिडो जीवा बरा का कोट भाषण। महाराज पुष्कर 66,000 तीर्थों के गुरुदेव हैं, वहां पर केवल एकाकी ब्रह्मा की मूर्ति है पुष्कर राजस्थान में। बोले वो सभी तीर्थों के गुरु कहे जाते हैं, कुल गुरु कहे जाते सभी तीर्थों के, 66,000 तीर्थों के। वहां भी कोई सत्य बोलने वाला व्यक्ति नहीं। फिर महाराज उसे छोड़कर मैं प्रयाग आया। प्रयाग में कल्पवास चल रहा था। मैंने देखा कि जिसने जीवन में ऐसा कोई कुकर्म नहीं था जो नहीं कर दिया, और वो क्या कर रहे हैं? राम 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 राम। और सुनिए, यही नहीं कर रहे थे,